हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ का जो एग्जैक्ट कटअप रहने वाला है, क्या रहेगा। यहाँ पे देख लेंगे कि बीपीएससी एईडीओ 2026 का एग्जैक्ट कटअप जो है अभी तो ऑफिशियली रूप से जारी नहीं किया गया है, लेकिन पिछले जो भी कंपटीशन हुए हैं बीपीएससी के थ्रू उनके ट्रेंड के आधार पर या कंपटीशन लेवल के आधार पर देखा जाए तो एक एक्सपेक्टेड कटअप मैं बता रहा हूं जो कि काफ़ी हद तक सत्य होगा दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 के द्वारा मेरे द्वारा जो कटअप बताया गया था उसी के आधार पे कटअप भी जारी हुआ। 1-2 नंबर इधर उधर थे, लेकिन एकदम सेम वैसे ही जैसे बताया गया था वीडियो में वैसे ही कटअप था। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे, यानी बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो एक्सपेक्टेड कटअप जो है क्या रहने वाला है उसके बारे में देख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सपेक्टेड कटअप जो है बीपीएससी एईडीओ 2026 के लिए, तो 100 मार्क्स यानी सिमिलर पैटर्न मानकर आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे 100 मार्क्स का जीके जीएस है, करंट अफेयर्स है जिसमें, और 100 नंबर का जो है मैथ और रीजनिंग है। तो दोनों के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी अगर मान लीजिए 100 मार्क्स का लेकर के चलते हैं, इसी के अनुसार आप लोग 200 मार्क्स का इसी के अनुसार आप लोग जोड़ लीजिएगा। जैसे 100 मार्क्स का मैंने एक पेपर के लिए बनाया है, इसी तरह से 2 पेपर का आप ऐड करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखेंगे जनरल के लिए है, तो जनरल के लिए जो है यहाँ पे यूआर के लिए है, तो 72 से अगर 78 मार्क्स आता है तो सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेज रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 72 से 78 मार्क्स आपका आ जाता है। इसमें आपका मान लीजिए आ जाता है रीजनिंग के लिए, और इतना ही मार्क्स और आ जाता है आपका समझ लीजिए जीके जीएस के लिए। तो इसको क्या करेंगे, ऐड हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी 156 के आसपास आप चले जाते हैं तो आपका ज़्यादातर बहाली होने का इसमें चांसेज हो जाता है। तो दोनों पेपर मिला करके हम इसमें निकालेंगे। जैसे एक पेपर का मैंने बताया है, एक पेपर के अनुसार आप लोग इसको अपना सेटिंग कर लीजिएगा कि एक पेपर में मेरा कितना आ रहा है, दूसरे पेपर में कितना आ रहा है, यानी दोनों 100 मार्क्स का है। तो यहाँ पे जीके जीएस के लिए मैंने बनाया है जो 100 मार्क्स का होने वाला है पेपर, और मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा कटअप इससे हाई भी जा सकता है। और हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि किस आधार पर कटअप रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो किस आधार पे घटेगा और बढ़ेगा भी किस आधार पे बढ़ेगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले दोस्तों। और सबसे बड़ा चीज़ है कि सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने एक्सपेक्टेड कटअप का जो वीडियो डाला है, सबसे ज़्यादा आप लोग को कारगर सिद्ध होगा मेरा यह कटअप का वीडियो। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ईडब्ल्यूए यहाँ ओबीसी का बात करेंगे तो अगर 68 से यहाँ पे 74 मार्क्स आता है तो आप ओबीसी में कैटेगरी में है, तो एक पेपर में जब इतना आ गया तो दूसरे पेपर के लिए भी इतना ऐड कर लीजिएगा, और आप मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन वहाँ होना तय है। ईडब्ल्यूएस 70 से यानी 76 मार्क्स आ रहा है आपका, 76 मार्क्स आ रहा है, तो इसके बीच आप ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन ले पाइएगा। और इतना ही मार्क्स आप इतना ले के चलिए कि अगर इतना मार्क्स पुनः आपका अगर आता है रीजनिंग में आता है, मैथ में आता है, तो आपका सिलेक्शन एकदम निश्चित है। वही बात अगर हम कर लेते हैं एसटी के, यहाँ एससी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का अगर देख लेते हैं तो एससी कैटेगरी में 60 से 66 मार्क जो है, 66 मार्क जो है इसमें, तो अगर आ जाता है तो एससी कैटेगरी के लिए आप सिलेक्शन ले लेते हैं। 60 से 66 मार्क्स अगर आ जाता है तो सिलेक्शन होना आपका तय है। और वहीं एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे 55 से 60 मार्क्स अगर आ जाता है जीके जीएस में, तो इतना ही मार्क्स आप और जोड़ के चलिए, यानी 60 मार्क्स है तो इतना और जोड़ के चलिए, यानी 120 मार्क्स अगर आपका आ जाता है तो समझिए कि एसटी कैटेगरी में आए तो आपका सिलेक्शन होना
तय है। तो एक बार और हम लोग इक्वल इसको कर लेते हैं, देख लेते हैं। जनरल के लिए तो 72 से 78 मार्क्स रहेगा तो आपका सिलेक्शन होना तय है। वहीं अगर ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 68 से 74 मार्क्स रहेगा तो आपका सिलेक्शन होना तय है। वहीं अगर बात कर लेते हैं तो 70 से 76 मार्क्स रहता है ईडब्ल्यूएस का, तो उसमें हो जाएगा। और एससी यहाँ कैटेगरी के लिए है तो 60 से 66 मार्क्स अगर रहता है तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 55 से 60 मार्क्स अगर आता है तो एसटी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होना तय है। यहाँ पे देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे लड़कियों की तरफ से रहता है। तो देख लेते हैं यहाँ, तो सबसे बड़ा चीज़ है, देख लेते हैं कि फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए तो 3 से 5 मार्क्स सब में कम लेकर के चलिएगा। अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस की महिला है तो 3 नंबर उसमें कम कर लीजिएगा या 3 से 5 नंबर कम कर लीजिएगा। अगर 65 नंबर इसका आता है, 65 से या मान के चलिए आप 70 के बीच में अगर ला रही हैं, महिला है, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। वहीं एससी कैटेगरी की अगर महिला है तो अगर उसको 55 से 60 भी आता है तो उसका सिलेक्शन होना तय है। और वहीं अगर एसटी कैटेगरी की महिला की बात करते हैं तो 50 से 55 भी आ जाता है एक पेपर में, तो दूसरे पेपर के लिए भी उतना अगर क्वालिफाई करती हैं तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है। इस तरह से मैंने एक मोटा मोटी यहाँ पे बनाया हुआ है, एक चार्ट बनाया हुआ है कि 3 से 5 अगर सब नंबर में आप कम करते हुए चलते हैं तो जनरल से लेकर के ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में तो समझिए महिला कैंडिडेट हैं, उनका सिलेक्शन इसमें होना तय है। अगर आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाते होइएगा, सेट बनाते होइएगा, तो उसमें कितना आपका कट ऑफ आ जाता है, कितना आप स्कोर कर पाते हैं, उसके हिसाब से मेरे चैनल पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और देखिए एक मैंने जो बनाया है किस आधार पे कट ऑफ होगा उसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, यहाँ किस आधार पे रहने वाला है। देखिए कट ऑफ किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले पेपर डिफ़िकल्टी लेवल इजी हुआ तो कट ऑफ हाई जाएगा। क्वेश्चन अगर आसान हुआ तो कट ऑफ तो हाई जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे बच्चे और ज़्यादा कट ऑफ जाएगा हाई। और वही बात है अगर टोटल कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है कि कंपटीशन ज़्यादा है तो कट ऑफ ज़्यादा होगा। और तीसरा नंबर है वैकेंसी नंबर, वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ भी थोड़ा कम होगा। वैकेंसी ज़्यादा होगा क्योंकि एक सीट पे बहुत से बच्चे क्वालिफाइड करेंगे और उसका रेशियो के अनुसार से देखा जाए तो वैकेंसी नंबर अगर ज़्यादा हुआ तो कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। और इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन की अगर हुआ नॉर्मलाइजेशन तो समझिए कि बहुत बच्चों का सिलेक्शन उसमें भी हो पाता है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें 0 पॉइंट से 1 पॉइंट से छूटते जाते हैं, उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर वही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है तो आसानी से उसमें गेन कर पाते हैं और उसमें उस कट ऑफ को पार कर पाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।